जय हिंद दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है एन के एम स्टडी पॉइंट में। जी, आज हम फिर से एक बार आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के पीडीएफ से संबंधित प्रश्न देखेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है प्रतिरोध का क्या नाम है। यानी कि जो आप आकृति में देख रहे हैं प्रतिरोधक, इसमें पूछा गया है कि इस प्रतिरोधक का क्या नाम है। ए है धातु फिल्म प्रतिरोध, या बी है ऑप्शन बी तार बंधे हुए प्रतिरोध, या ऑप्शन सी है कार्बन बंधे हुए कार्बन फिल्म प्रतिरोध, या ऑप्शन डी है कार्बन मिश्रित। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि यह जो आप आकृति में देख रहे हैं, इस प्रतिरोध का नाम तार बंधा हुआ प्रतिरोध है, तथा इसके अंदर जो ये प्रतिरोधक होता है, इसके अंदर हमारे तार का कुंडली ऐसे लपेटा होता है, और ये जो इसके बाहरी भाग में हमारा सिरेमिक या पोर्सलिन या बेकेलाइट का परत चढ़ा होता है, जो एक विद्युत रोधी होता है। तथा जो ये हमारा तार बंधे हुए प्रतिरोधक होता है, इसका प्रयोग हम मापक यंत्रों में करते हैं। जैसे कि आप बहुत से मान लीजिए मापक यंत्र वोल्ट मीटर हो गया, एम्पियर मीटर होगा, या आप कभी भी आप स्प्लाइजर जो होता है उसको ओपन किए होंगे, तो उसके पीछे उसमें एक वोल्ट मीटर होता है, तथा जब आप वोल्ट मीटर को खोल कर पीछे देखते होंगे तो इस प्रकार का एक रेजिस्टेंस लगा होता है। उसे ही हम तार बंधा हुआ प्रतिरोध कहते हैं, जिसका काम विद्युत के प्रवाह को रोकना होता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा आज दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि रंगकूट विधि द्वारा प्रतिरोधक का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो आप ये प्रतिरोधक देख रहे हैं, इसमें रंगकूट दिया है, इससे पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इस रंगकूटों का मान क्या होता है। ये मान लीजिए रेड है, ये ब्लू है, ये ऑरेंज है, ये सिल्वर है, तो इसका मान क्या होता है। देखिए, इसका एक ट्रिक होता है, यानी इसे हम शॉर्ट में बी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ कहते हैं। यानी बी से हमारा ब्लैक होता है, तथा ब्लैक का जो मान होता है वो 0 होता है, और ब्राउन का मान हमारा 1 होता है, रेड का मान 2 होता है, ऑरेंज का मान 3 होता है, इसी प्रकार येलो का मान 4 होता है। यानी कि हमारा 0 से स्टार्ट होकर इसी प्रकार ये 5 होता है, 6 होता है, 7, 8 और ये 9, यानी 9 तक समाप्त हो जाता है। यानी 0 से लेकर 9 तक हमारा ये मान होता है। तो इसमें पूछा गया है रेड, तो हमारा रेड का मान होता है, रेड का मान देखिए आप इसमें देख रहे होंगे, रेड का मान हमारा 2 होता है। और इसमें दूसरे पर है ब्लू, तो ब्लू का हमारा मान होता है 6। एवं तीसरे पर है ये हमारा ऑरेंज, तो ऑरेंज का मान हमारा कितना होगा, ऑरेंज का मान हमारा 3 होता है। तथा सिल्वर हमारा एक टॉलरेंस होता है, तथा टॉलरेंस को हम प्लस माइनस 10% इसका मान होता है। तो जब हम किसी भी प्रतिरोधक का मान निकालते हैं, तो उसका हमारा जो पहला रंग होता है उसका मान हम जस्ट के तौर से लिख देते हैं। तो यानी इसका मान हो जाएगा, पहला मान 2 लिख देंगे, तथा दूसरे मान को भी जस्ट के तौर से लिख देते हैं, दूसरा मान भी हमारा 6 लिख देंगे। तथा जो तीसरा मान होता है, देखिए हमारा पहला मान रेड है, तो रेड का मान हमने जस्ट के तौर से लिख दिया। फिर दूसरा मान हमारा ब्लू है, तो ब्लू का भी मान हमने जस्ट के तौर से यानी 6 लिख दिया। तथा जो हमारा तीसरा मान होता है, तीसरा मान के बराबर मान लीजिए तीसरा मान जितना है, मान लीजिए 3 है, तो तीसरा मान के बराबर हम उस संख्या में उतना शून्य बैठा देते हैं। तो यानी तीसरा मान हमारा 3 है, तो 3 तो हम शून्य बैठा देंगे। तथा हमारा टॉलरेंस कितना है, यानी चौथे मान सिल्वर का टॉलरेंस हमारा होता है ±10%, तो यहाँ पर लिख देंगे ±10%। तो इसी को हम अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26 × 10⁻³ ±10%। तो अतः इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो आप ये प्रतिरोधक देख रहे हैं, ये हमारा प्रतिरोधक का मान 26 × 10⁻23 ±10 होता है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन आईटीआई ही नहीं, बहुत सारे टेक्निकल एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये आपके कलर कोडिंग से। चलिए हम अगले प्रश्न को पर देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है ओम मीटर को आरेखित
क्रम में क्यों समायोजित किया जाता है, यानी कि जो ये आप ओम मीटर है इसको आरेखित क्रम में, यानी कि जो आप ये लाइन देख रहे हैं इसका समान नहीं है। देखिए यहाँ पर ये लाइन हमारा करीब में है और तथा इतना दूर जो हमारा लाइन है ये इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है। लेकिन जो हमारा मान लीजिए स्केल होता है, ये हमारा आप स्केल देखे होंगे, आप यूज करते होंगे, तो ये स्केल पर जो आपका लाइन होता है वो एक रैखिक होता है, यानी समान दूरी पर होता है। लेकिन जो हमारा ये ओम मीटर है, ओम मीटर में इसका जो रैखिक मान है वो समान नहीं है। तो क्यों होता है इसी के बारे में पूछा है। तो देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती होता है, या बी धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या सी प्रतिरोध धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या डी वोल्टेज धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो धारा होता है वो हमारा प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए जो हमारा ये ओम मीटर होता है इसका जो पटकांक पर रेखा खींचा जाता है वो समान नहीं होता है, यानी अरैखिक होता है, यानी रैखिक यानी समान नहीं होता है। तथा हम ओम मीटर से, जो आप ओम मीटर देख रहे हैं, इससे हम प्रतिरोध मापते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज सेट 2 की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध यानी RDC, ये वाला मान आपसे ये पूछा गया है, इसका मान क्या होता है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी जो आपका P और B होता है, P और B है और तथा Q और R है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा P/E, ये मान लीजिए कौन है, Q है, ये हमारा S है। P/S बराबर ये होता है Q/R, यानी कि आप इन दोनों का बाटा बराबर में इन दोनों का बाटा कर देंगे तो इसका हमारा मान एक अज्ञात मान होता है उसका निकल जाता है। तो देखिए मान लीजिए हमारा P का मान कितना है, यहाँ P का मान हमारा दिया है 500 लिखेंगे, बटा में हमारा ये S का मान 15 है, बराबर हमारा Q का मान है, यहाँ पर देखिए Q का मान हमारा यहाँ पर दिया है आपको 300, बटा में मान लीजिए हमारा R नहीं दिया तो इसको हम X मान लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, देखिए अगले पेज पर हम सॉल्व करते हैं तो X बराबर हो जाएगा हमारा ये 300 गुणे 15 बटा में 500। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो इसका मान आएगा हमारा 9 ओम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 9 ओम। इसको हमने सोल्व भी कर लीजिए। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में हमारा पूछा गया है किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है, यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इनमें से किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुण होता है। ऑप्शन नंबर ए है अभ्रक, या ऑप्शन बी है यूरेका, या ऑप्शन सी है तांबा, या ऑप्शन डी है मैग्नीज। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो आपका अभ्रक होता है इसमें ऋणात्मक तापमान गुण होता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशि कौन सी है, यानी कि जो हमारा ओम का नियम होता है, यानी कि ओम के नियम के अनुसार किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जो विद्युत धारा होता है वो हमारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/R तथा वोल्टेज के समानुपाती होता है। तो यही पूछा है कि हमारा जो ओम का नियम होता है उसमें कौन सी 3 राशि होती है। तो ऑप्शन ए है धारा प्रतिरोध शक्ति, या ऑप्शन बी है धारा वोल्टेज और प्रतिरोधकता, या ऑप्शन सी है धारा वोल्टेज और प्रतिरोध, या ऑप्शन डी है वोल्टेज प्रतिरोध और धारा दक्षता। तो देखिए आप इसमें देख रहे होंगे हमारा इसमें तीन ही राशि है, यानी I से विद्युत धारा, R से प्रतिरोध एवं V से वोल्टेज। तो अतः इसमें I, V, R ये ओम के नियम में यही 3 होता है। तो अतः इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओम के नियम में हमारा मूलतः 3 राशि धारा वोल्टेज और प्रतिरोध होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो समानांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जो R2 देख रहे हैं प्रतिरोधक, इसका मान पूछा है।
देखिए इस प्रश्न में हम आपको बता दे रहे हैं क्या क्या दिया है। आई का मान आपको दिया है 15 एम्पियर और यहाँ भी का मान दिया है 24 वोल्ट तथा R1 का मान दिया है आपका 8 एवं R2 नहीं दिया है तो मान लीजिए इसे x मान लेते हैं तथा R3 का मान दिया है आपका 3। देखिए हम इसको अगले पेज पर सोल्व करते हैं। तो इस परिपथ का हम कुल प्रतिरोध निकालते हैं। तो हमारा प्रतिरोध R बराबर होता है V/R। तो V हमारा 24 है, V/I सॉरी, तो V हमारा 24 है तथा I हमारा 15 है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका मान यानी R का मान 1.6 हो जाएगा। यानी कि जो आप ये पूरा परिपथ है इस पूरा परिपथ का मान यानी प्रतिरोध का मान 1.6 ओम हो जाएगा। तो यही हमारा समानांतर क्रम है। तो समानांतर क्रम में R2 का मान निकाला है। तो आप जानते होंगे कि जो समानांतर क्रम होता है उसमें जो कुल प्रतिरोध होता है वो सबसे कम प्रतिरोध से भी कम आता है। तो अतः इसका सबसे कम प्रतिरोध मान लीजिए 3 ओम है। तो इससे भी जो हमारा समतुल्य प्रतिरोध आया है 1.6 आया है। तो अब हम R2 का मान निकालते हैं। इसको हम देखिए अपने अगले पेज पर दिखाते हैं। तो आप जानते होंगे कि R समानांतर क्रम में RT बराबर होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/R का मान 8 है प्लस 1/R2 का मान x मान लीजिए तथा प्लस 1/3 मान लीजिए। तो इसका मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/1.6 बराबर, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 24x हो जाएगा तथा इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस ये हमारा 24 है और प्लस ये हमारा हो जाएगा 8x। तो अगर इसको हम पूरा सोल्व कर लेंगे तो हमारा कुल आ जाएगा 1.6 बराबर, इसको उल्टा कर दे रहे हैं अब तो हमारा 24x बटा में 11x प्लस 24 हो जाएगा। और वही देखिए अगले पेज पर सोल्व कर रहे हैं इसको। तो हमारा जब इसको सोल्व करेंगे यानी देखिए वहाँ से निकाल रहे हैं 1.6 बराबर हो जाएगा हमारा 24x बटा में 11x सॉरी 11 सॉरी लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हो जाएगा 11x प्लस 24। तो इसको अगर हम एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा पूरा मान 38.4 बराबर ये हो जाएगा हमारा। इसको गुणा करेंगे अगर तो ये हमारा 24x है, इसको गुणा करके उधर माइनस में जाएगा तो ये हमारा 17.6x हो जाएगा। तो हमारा x बराबर कुल मान हो जाएगा 38.4 बटा में 6.4। अगर इसको हम कटा देते हैं तो इसका हमारा मान 6 ओम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आप ये प्रश्न देख रहे हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 6 ओम। यानी कि R2 का मान हमारा हो जाएगा 6 ओम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 6 ओम। आप ये सॉल्यूशन देख लिए हैं, सॉल्यूशन को आप नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से और भी प्रश्न बना सकते हैं हम। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि हम मान लीजिए हमारा समानांतर परिपथ में कोई लोड जोड़ा गया है। हमारा 3 लोड है, ये हमारा इधर से न्यूट्रल है तथा ये जो आपका तीसरा लोड का जो शाखा है ये हमारा भंग है यानी खुला हुआ है। तो यही पूछा है कि इस अगर हमारा समानांतर क्रम में कोई परिपथ जोड़ा गया हो तथा उसका एक जो परिपथ में लोड होता है वो लोड हमारा भंग हो तो उस प्रतिरोधक में यानी उस परिपथ में क्या अंतर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है धारा समान बहेगी, या ऑप्शन नंबर बी है पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, या ऑप्शन नंबर सी है उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, या ऑप्शन नंबर डी है खुली शाखा में वोल्टेज पात बढ़ जाएगा। देखिए अगर हमारा कोई भी समांतर परिपथ है और उसमें कोई भी परिपथ में जो लोड दिया गया है उसमें से कोई एक लोड का अगर कनेक्शन टूट जाए तो उसमें जो होता है तो हमारा जो परिपथ खुला होता है उसमें उस शाखा में हमारा धारा नहीं बहती है।
तो अतः इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उस जो हमारा परिपथ समानांतर परिपथ है उसमें एक शाखा खुली है तो उस परिपथ में हमारा धारा नहीं जाएगा। ये दो हमारा दोनों लोड में धारा जाएगा, लेकिन ये जो तीसरा लोड है इसमें नहीं जाएगा। अगर आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा गया होता कोई परिपथ मान लीजिए तथा इसका एक सिरा खुला होता है तो इन तीनों परिपथ हो यानी तीनों लोडों में हमारा विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होता है, यानी तीनों हमारा बेकार होता है। लेकिन हमारा जो समानांतर क्रम है इसमें अगर एक परिपथ में धारा भंग हो जाए तो हमारे बाकी सब परिपथ सही रहते हैं। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए हम जो हमारा घरों में होता है वायरिंग वो हम समांतर श्रेणी में करते हैं, या जो हमारे घरों में बल्ब पंखा या कोई भी उपकरण जोड़ा जाता है वो हम समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो घरों में विद्युत उपकरण को जोड़ा जाता है वो किस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। तो उसका आंसर होता है समांतर क्रम में, क्योंकि अगर कोई भी एक लोड हमारा ओपन हो जाए तो बाकी सब हमारा लोड यानी उपकरण चलते रहें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछा गया है प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। तो हमारा प्रतिरोधकता की इकाई ऑप्शन नंबर ए है ओम प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऑप्शन सी है ओम मीटर, या ऑप्शन डी है ओम प्रति मीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारा प्रतिरोधकता होता है उसकी इकाई ओम मीटर होता है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि सर्किट ब्रेकरों में आर्क समक सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वेरिएस्टर, या ऑप्शन बी है सेंसियस्टर, या ऑप्शन सी है थर्मिस्टर, या ऑप्शन डी है लाइट डिपेंड रेजिस्टेंट। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारा सर्किट ब्रेकरों में आर्क समक सुरक्षा के लिए हम वेरिएस्टर प्रतिरोध का उपयोग करते हैं, तथा जो हमारा वेरिएस्टर प्रतिरोधक होता है वो वोल्टेज के अनुसार अपना प्रतिरोध का मान बदलता रहता है, तथा यह विद्युत उपकरण के हाई वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान के लिए इस परिपथ यानी इस जो आपका ये वेरिएस्टर है इसको हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शॉर्ट सर्किट ब्रेकरों में आर्क समक सुरक्षा के लिए हम वेरिएस्टर प्रकार के प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही प्रश्न। ये सारे प्रश्न आपके ITI CBT एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।